आजकल का जो सीजन चल रहा है वो शादियों का सीजन है, विवाहों का सीजन है। विवाह दो बच्चों का ही मिलन नहीं, दो परिवारों का संबंध है, बल्कि यूं कहें कि परिवार ही नहीं बल्कि समाज का भी एक दूसरे से संबंध है, गांव का भी एक दूसरे से संबंध है। विवाह के जरिए ही हमारे रिश्ते बदल जाते हैं और रिश्ते यदि प्यार के बंधन में बंधे तो बहुत ही सुखदायक होते हैं। विवाह के अंदर सभी प्रकार के मेहमान आते हैं, सभी सगे संबंधी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं जो कि सालों से नहीं मिल पाते, लेकिन इस शादियों के सीजन में वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, आनंद करते हैं तथा मनोरंजन से भरपूर अपने उन दिनों को बिताते हैं जो कि शादी में मिलन होता है। सभी मिलजुल कर गीत गाते हैं, नाचते हैं, ढोल धमाके करते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी शादियों में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि अपने परिचितों से मिल सके और उनसे दुख सुख की सारी बातें हो सकें तथा शादी के समय भरपूर मनोरंजन भी कर सकें। अब ये शादियों का सीजन चल रहा है, मेल मिलाप का सीजन चल रहा है, एक दूसरे को जानने पहचानने का समय चल रहा है। प्रत्येक इंसान बहुत उल्लासपूर्वक अपने सगे संबंधियों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी बताता है तथा उनकी पूछता है। शादी के समय जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं एक दूसरे के ये नहीं कि दो बच्चे ही पति पत्नी बनते हैं, बल्कि उस परिवार के रिश्ते भी बन जाते हैं। कोई मौसा होता है, कोई मौसी होती है, कोई समधन होता है, कोई समधी होता है, कोई शाला होता है, कोई जीजा होता है, कोई भाभी होती है, कोई ननंद होती है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो कि इंसान बहुत ही सफलतापूर्वक तथा प्रसन्नता से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए निभाने की कोशिश करता है। दो समाजों का परिवार इसलिए होता है कि आस पड़ोस के भी उन परिवारों से रिश्ते बना लेते हैं कि यहाँ मेरे चाचा की लड़की की शादी हुई है, ताया के लड़के की शादी हुई है, तो ये मेरा जीजा है, मौसा है, साला है, साली है। बहुत से रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों का महत्व तभी बढ़ता है जब वो प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलकर अपनी सारी परेशानियां दूर करते हैं तथा एक दूसरे का साथ देते हैं। रिश्तेदारी का मतलब ये होता है कि दो घरों का एक घर करना, यानी कि एक दूसरे की समस्या में साथ देना, एक दूसरे के लाभ हानि में साथ देना, एक दूसरे की खुशियों में खुश होना और दुख में दुखी होना तथा यदि एक परिवार कष्ट में है तो दूसरे परिवार को उसका साथ देना, उसे ही रिश्तेदारी कहते हैं। अब विवाह के सीजन में रिश्तेदारियों का
इतना बड़ा चलन है कि रिश्तेदारियां बढ़ती हैं तथा एक दूसरे को समझती हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे से प्रेरणा भी लेती हैं। जैसे ही हम शादियों के सीजन में एक दूसरे से मिलते हैं और मनोरंजन करने के बाद, अपने रस्म निभाने के बाद जब वापस अपने घर आते हैं तो हम अपने बच्चों को भी दूसरों के बच्चों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं, देखो ओ फलां दूर का रिश्तेदार है, उसके बच्चे कितने प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, कैसे पढ़ाई की है और कैसे कामयाब हुए हैं। प्रत्येक इंसान यदि कहीं त्रुटि देखता है तो उसे भी बढ़ा चढ़ा कर बताता है, लेकिन जहाँ किसी बच्चे की उन्नति देखता है तो उसे भी बढ़ा चढ़ा कर बताता है, क्योंकि वो सोचता है कि यदि तू बढ़ा चढ़ा कर बताएगा तो तेरे बच्चे के अंदर भी अपना भविष्य सुधारने की लालसा होगी, अपना भविष्य सुधारने की इच्छा जागृत होगी और अपने आप को भी एक कर्मठ बनाने की कोशिश करेगा। जो इंसान दूसरों से सीख लेता है, सीख लेकर मेहनत करता है, वो कामयाब भी हो जाता है। हो सकता है कई बार जो गाड़ी खड़ी हुई होती है उसको धक्का देने वाला कोई नहीं हो तो धसती ही चली जाती है, क्योंकि एक जगह खड़ी हुई चीज बेकार ही होगी। यदि कोई उसे पुश करने वाला होगा, उस जगह से हिलाने वाला होगा, आगे करने वाला होगा, तो वो कभी जाम नहीं होगी और आगे चलेगी। यही इंसान का भी दिमाग है। जब वो शिथिल हो जाता है, संतोष कर लेता है कि चलो जो कुछ हो रहा है उसी में मैं संतोष कर लेता हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ उसी में मैं तृप्ति महसूस करता हूँ। लेकिन जब वो दूसरों की सुनता है, दूसरों के बारे में बातें बनती हैं, दूसरों की बड़ाइयाँ होती हैं, तो उसके मन में भी आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। इंसान और गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। इंसान अपनी इच्छाओं से चलता है और गाड़ी दूसरे के पुश करने से चलती है। यदि इंसान को भी कोई इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला हो, कोई अच्छी शिक्षा देने वाला हो और वो इंसान उस शिक्षा पर अमल करे तो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकता है। अब शादियों के सीजन में बहुत से ऐसे इंसान होंगे जो अपने घर जाकर अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण देंगे और बताएंगे कि हमारी दूर की रिश्तेदारी में फलां कितना गरीब था और उसके बच्चों ने अपनी मेहनत से, लगन से तथा अच्छी पढ़ाई कर कर कितना अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। समाज में आज उनकी इज्जत है, लोग उन्हें पूछते हैं। जब वो गरीब थे उन्हें कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज रिश्तेदार भी उनकी हाथों से छांव करते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्तेदार मेरे पास बैठे और अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं, ताकि हम भी उन बातों को अपने बच्चों को बताकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। शादी समारोह एक ऐसा समारोह जो खुशी का माहौल होता है, मनोरंजन का माहौल होता है, एक दूसरे से मिलने का माहौल होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, दो समाजों का मिलन होता है, दो गांवों का मिलन होता है, एक दूसरे की रिश्तेदारी में बनते हैं, एक दूसरे के सुख दुख सभी में बंध जाते हैं। यदि अच्छी रिश्तेदारी हो तो दूसरी कमजोर रिश्तेदारी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और यदि लोगों की भावना अच्छी न हो तो हो सकता है उन्हें जो पहले थे उससे भी ज्यादा दुखी होना पड़ जाए। जैसे कि आजकल तलाक का चलन है और बहुत सी बातें हैं। जो कुछ बच्चे व्यसनों से भरे हुए हैं या उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, वो पूरे परिवार को दुखी कर देते हैं। लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ तो
बढ़ना ही बढ़ना है, वहाँ तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। जो अच्छे बच्चे हैं वो उदाहरण बनते हैं, जो निकम्मे हैं वो भी उदाहरण बनते हैं, लेकिन वो विध्वंस का उदाहरण है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे बढ़ने का उदाहरण है। तो मेरा वीडियो के द्वारा यही कहना बनता है कि शादी ब्याह में जाइए, मनोरंजन कीजिए, एक दूसरे से मिलिए और ये सोचिए कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, ताकि हम भी आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि देखो फला इंसान कितना गरीब था और आज कितना अमीर है, कितना संतुष्ट है, क्योंकि उसके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करके अच्छी उन्नति की है, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया है तथा खुद भी समाज में इज्जत के पात्र बने हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप हमेशा ही अच्छाई को ग्रहण कीजिए और अच्छाई को आगे बढ़ाइए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।